सेलिब्रिटी ऑफ द डे में हम आज बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस ज़ोहरा सहगल के बारे में। 100 वर्ष की उम्र पाने वाली एक बच्ची, और इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। फिल्म इंडस्ट्री में 2 दशक बिता चुकी करीना कपूर ने कुछ समय पहले ये कहा कि वो ज़ोहरा सहगल जैसा फिल्मी करियर चाहती हैं। ज़ोहरा सहगल का यही करिश्मा है कि आज की सफलतम अभिनेत्रियों में शुमार करीना भी उनसे प्रेरित हैं और साल 80 की उम्र में उनकी तरह कैमरे के सामने खड़े होने का ख्वाब देखती हैं। ज़ोहरा सहगल के करिश्माई होने की शायद एक सबसे महत्वपूर्ण वजह ये थी कि 102 साल की उम्र में जब उन्होंने दुनियावी मुश्किलों को अलविदा कहा, तब भी वे उतनी ही खुशदिल और जीवंत थी जितनी अपने 80 बरस के करियर में रही। जिंदगी के पूरे 80 साल ज़ोहरा सहगल ने अभिनय और नृत्य को दिया। नृत्य के प्रति उनकी दीवानगी 19वीं शताब्दी की प्रसिद्ध अमेरिकी डांसर इजाडोरा डंकन से प्रेरणा पाकर बढ़ी और बाद में ज़ोहरा हिंदुस्तान की इजाडोरा कहलाई। ज़ोहरा सहगल बतौर साहिबजादी ज़ोहरा बेगम मुमताजुल्लाह खान 27 अप्रैल 1912 को सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुई थी। मां ने बिल्कुल सही नाम दिया था, ज़ोहरा। ज़ोहरा का मतलब होता है एक हुनरमंद लड़की, लेकिन यह हुनरमंद लड़की एक खुशकिस्मत लड़की नहीं थी। बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया। मां की आखिरी इच्छा थी कि बेटी ग्रेजुएशन करे, सो ज़ोहरा सहगल ने 1929 में मैट्रिक पास किया और 1933 में लाहौर के क्वीन मैरी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज की पढ़ाई और उम्र के 25 वर्ष पूरी कर चुकी ज़ोहरा सहगल अब तक इजाडोरा डंकन के नृत्य का जादू सिर पर चढ़ा चुकी थी, लेकिन एक रूढ़िवादी सुन्नी मुस्लिम परिवार जिस पर वह रामपुर के शाही घरानों में से एक हो, कैसे अपने खानदान की लड़की को नाचने गाने की इजाजत दे देता। लेकिन ज़ोहरा थी। उस वक्त उन्होंने अपने परिवार की एक नहीं सुनी और भविष्य में कभी किस्मत की भी नहीं मानी। ज़ोहरा रिश्तेदारों के साथ पहले विदेश यात्रा पर गईं और बाद में जर्मनी के एक मशहूर डांस स्कूल में दाखिला ले लिया। यहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ उसे सन 1935 में रफ्तार मिली, जब वे पंडित उदय शंकर नृत्य मंडली में शामिल हुई। बेले नर्तक पंडित उदय शंकर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के बड़े भाई थे। पंडित उदय शंकर के साथ उन्होंने जापान, सिंगापुर, रंगून और दुनिया भर के तमाम देशों में प्रस्तुतियां दी। इस बार भारत लौटकर आने तक ज़ोहरा सहगल बतौर कलाकार प्रसिद्ध हो चुकी थी। इजाडोरा डंकन ने न सिर्फ ज़ोहरा को प्रभावित किया था, बल्कि उनकी जिंदगी के कई किस्से भी इजाडोरा की जिंदगी से मेल खाते हैं। जैसे इजाडोरा की तरह ज़ोहरा ने भी दुनिया भर में अपने नृत्य का लोहा मनवाया था। इजाडोरा ने बतौर डांस टीचर अपना करियर शुरू किया था। ज़ोहरा ने भी बतौर डांस टीचर ही जिंदगी से बहुत कुछ पाया। 1939 में उदय शंकर ने अलीगढ़ में उदय शंकर सांस्कृतिक केंद्र खोला, जहां ज़ोहरा सहगल युवाओं को नृत्य करना सिखाती थी। यहीं इंदौर से आए उनके एक छात्र कामेश्वर सहगल ने उनसे प्यार किया। आगे चलकर कामेश्वर सहगल के साथ उन्होंने घर बसाया और युवाओं को नृत्य की तालीम देने के लिए लाहौर के जोरेश डांस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। जोरेश डांस इंस्टीट्यूट जल्दी ही बंद हो गया, क्योंकि विभाजन के चलते ज़ोहरा और कामेश्वर सहगल को लाहौर छोड़ मुंबई में बसना पड़ा। भारत को आज़ादी मिलने की घटना से ज़ोहरा सहगल की जिंदगी का एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया जुड़ा हुआ है। ये कि जब देश का आज़ादी मिलने की खबर मुंबई में फैली तो ज़ोहरा सब भूलकर आज़ादी के जुलूस के साथ सारी रात नाची थी। यही देखकर फिल्म निदेशक ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहा था कि ज़ोहरा सहगल हिंदुस्तान की इजाडोरा डंकन है। मुंबई आकर ज़ोहरा सहगल इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा का हिस्सा बन गई। मुंबई में उस समय थिएटर और सिनेमा साथ साथ तरक्की कर रहे थे। इप्टा के बाद ज़ोहरा पृथ्वी थिएटर से जुड़ी रहीं। पृथ्वीराज कपूर को गुरु मानकर ज़ोहरा सहगल ने अभिनय में कदम रखा। 1946 में उन्होंने इप्टा की मदद से बनी चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर में अभिनय किया। कान फिल्म महोत्सव में पुरस्कार जीतकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने वाली यह फिल्म भारत की पहली थी। इसके बाद ज़ोहरा सहगल ने इप्टा और पृथ्वी थिएटर के साथ कई नाटक किए, साथ ही कई हिंदी फिल्मों में कोरियोग्राफी भी की। हालांकि किस्मत से ज़ोहरा की आंख में चौली अभी भी जारी थी। कामेश्वर सहगल कला विज्ञान के जानकार और प्रतिभावान व्यक्ति थे, लेकिन उनकी प्रतिभा ने कभी सफलता का स्वाद नहीं चखा।
इस बात से कामेश्वर अवसाद में रहने लगे और आखिरकार 1959 में आत्महत्या कर ली। जब जोहरा सहगल अकेली रह गई, यह अकेलापन भी उनकी और इजाडोरा डंकन की कहानी में एक जैसा है। एक साक्षात्कार के दौरान जब जोहरा से पति की आत्महत्या की वजह पूछी गई तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया, जो आदमी उनके जैसी लड़की से शादी करेगा वह आत्महत्या नहीं तो क्या करेगा। जोहरा की यह जिंदा दिली थी और इसमें वे इजाडोरा से भी आगे रहीं। पति के जाने के बाद 1962 में लंदन चली गईं और यहां उन्होंने फिल्म, टीवी और रेडियो के लिए जमकर काम किया। इस दौरान उन्होंने कुछ उल्लेखनीय अंग्रेजी फिल्मों जैसे नेवर से डाई, रेड बिंदी, पार्टीशन और तंदूरी नाइट्स में काम किया। 1990 के दशक में जोहरा एक बार फिर हिंदी सिनेमा के पर्दे पर उसी ठसक के साथ लौटी। दिल से, हम दिल दे चुके सनम, वीर जारा, चीनी कम और सांवरिया इसी दौर की फिल्में हैं। हिंदुस्तान की इजाडोरा डंकन, जोहरा सहगल ने 80 बरस का यह सफर कितनी गर्मजोशी से पूरा किया था, इसे महसूस करने के लिए आप जोहरा सहगल के 100वें जन्मदिन की एक तस्वीर याद कर सकते हैं। इसमें वे केक काटने के लिए चाकू उठाए दिख रही हैं। उस दिन जोहरा ने चाकू भी कुछ यूं उठाया था मानो चाकू नहीं, वक्त का खंजर है, जिसे वे अपने 100 बरस के संघर्षों के सीने में घोंप देना चाहती हैं। जोहरा ऐसी ही जिंदा दिल थी, इसलिए उन्हें 100 बरस की बच्ची और सदी की लाडली जैसे तमगे दिए गए। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ट्रिब्यूट करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं।